एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि कि सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में आना है, एंट्री हो गई है, बट व्हाट अबाउट द सर्वाइवल पार्ट? नो वन इज एक्चुअली एग्जैक्ट। टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। बिकॉज सेल्स फोर्स का अगर तुम मेजर रेवेन्यू देखो तो हम्म। इट ड्राइव्स मोस्टली फ्रॉम सेल्स क्लाउड। करेक्ट है। और एडॉप्शन बाहर सेल्स क्लाउड का ज्यादा है। तो हम्म। इसलिए पीपल वांट दैट स्किल एंड दैट्स हाउ इट हैज ट्रांसलेटेड कि हाँ यार, मुझे अगर इकोसिस्टम में जाना है, मुझे सेल्स क्लाउड सीखना है। तो करेक्ट। बट व्हाई ये क्यों चीज है कि मुझे सेल्स क्लाउड ही सीखना है? बिकॉज ये मेरा एक्सपीरियंस है, दिस इज टू एनी डेवलपर, कि अगर आप ये समझ के कोड भेज रहे हैं कि चलो टेस्टर टेस्ट कर लेगा, एग्जैक्टली। ओके, तो बाद में मेरा 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 कुछ जिम्मेदारी नहीं है। सो व्हाट बट सेल्सफोर्स, लाइक बीइंग इन सेल्सफोर्स, यू आर ऑन द हैंड्स ऑफ अ वेरी गुड इकोसिस्टम। आई टेल यू सिंपल स्ट्रेटजी जो मैं अपनाता हूँ, ठीक है? वो बेस तो आपको करना ही है, और पढ़ के करो, टेक ईच इंडिविजुअल टॉपिक, लर्न अबाउट इट। बेटर इज आपके डेवलपर ऑर्ग में जाके इम्प्लीमेंट कर लो। बट अगर आप ये एस्टेब्लिश कर सको 2-3 लाइन में कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था और आपने क्या किया, और इससे कंपनी को क्या फायदा हुआ, कि एट द एंड ऑफ द डे सभी यही देखेंगे। इफ एट ऑल यू आर नॉट कॉपी पेस्टिंग कोड और कॉपी पेस्टिंग स्टफ, राइट? आप पीओसी कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, कोई लेट्स से कोई कोड है, लाइक कोई प्रॉब्लम है आप कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, यू ट्राई एंड सी दैट कि ये वर्क होता है या नहीं है। लेकिन अगर आप इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन द सिस्टम, अगर आप मानते हो अपने आप, गो अहेड एंड गिव टॉक्स, पढ़ाओ किसी को। आई मीन, लाइक आई एम नॉट टेलिंग लिंक्डइन में पोस्ट करने, गो टू एक्चुअल फोरम, देयर आर लॉट ऑफ फोरम्स। तो हम्म। सभी सेल्सफोर्स इकोसिस्टम आता था कि उन्हें एडमिन भी आता है, विजुअल फोर्स भी आता है, उस जमाने में विजुअल फोर्स था, एपेक्स भी आता है, एस कंट्रोल्स भी आता है। अभी सेल्सफोर्स वैसा नहीं रहा, इट हैज ग्रोन इनटू अ मैमथ। हम्म। तो आप अगर आपको खुद को डिफरेंशिएट करना चाहो, Hi Sumant, first of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. Hi, how are you? मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? हाउ आर यू? I'm also very fine, Sumant, and thanks for asking. छोटा सा डिस्क्लेमर, हमारी बहुत टाइम से बात हो रही है। गंधर्व ये वाला टॉपिक पे उसने कर लिया, मैंने कहा सुमंत उस वाले पे उसने करा हुआ है। लेकिन कॉमन चीज को करने में ना हमें समय लगा है काफी ज्यादा, इसमें नो डाउट है। एग्जैक्टली। बट अब जो जिस टॉपिक पे हम ऑडियंस को डिस्क्लेमर देने वाला हूँ ना, वो सबके लिए समान रहने वाला है। वो 0 to 6 months और डिकेड से ऊपर के एक्सपीरियंस सबके लिए सेम है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में आना है, एंट्री हो गई है, बट व्हाट अबाउट द सर्वाइवल पार्ट? नो वन इज एक्चुअली एग्जैक्टली। टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। सर्वाइवल भी हो गया, अब स्किलिंग कौन करेगा? अपग्रेड कैसे रहेंगे? ड्रीम फोर्स तो नहीं जा पाए, लेकिन ड्रीम फोर्स के नोट्स तो चाहिए। कल को मुझे हाँ, कंपनी में प्रेजेंट करने चार चीजें मुझे आनी चाहिए कि क्या सिस्टम में चल रहा है। सो इन दिस पॉडकास्ट हम उस पूरे छोटे बेसिक एस्पेक्ट्स को बात करेंगे जो बिल्कुल नजरअंदाज हो रहे हैं आज के टाइम पे इकोसिस्टम में। सो इसके ऊपर हम पूरा डिस्कस करेंगे। सो डायरेक्टली क्वेश्चंस पर सुमित मैं जंप नहीं करूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी एक बार जर्नी हमारी ऑडियंस को शेयर करो, लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी। सो ओवर टू ओके। यू। तो मैं मेरा जर्नी स्टार्ट किया इन द ईयर 2011, दैट्स तभी आई वाज अ कॉलेज पास आउट। तो हम्म। वहां से शुरू हुआ जर्नी। इनिशियली तो मैं सेल्सफोर्स में नहीं था, तो मैं जावा करता था, सब कुछ करता था बेसिकली, छोटे छोटे, मैं लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स काइंड ऑफ सिनेरियो था वहाँ। जावा थोड़ा कर लिया, यूनिक्स थोड़ा कर लिया, सी सी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का। समझ गया तो मैं। सी प्रोग्रामिंग वैसे ही हम लोगों को अच्छा था, क्योंकि एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहता है, तो वो कर लिया। देन एक मोड ऐसा आया कि आई मुझे चूज करना था कि प्रोजेक्ट चेंज हुए, मैनेजर चेंज हुए। तभी उस जमाने में सेल्सफोर्स नया नया चल रहा था कि मैं वो ईआरपी में जाऊं या सेल्सफोर्स में जाऊं। हम्म। तो देन समहाउ आई थॉट चलो सेल्सफोर्स ले लेंगे एंड शुरू कर देंगे करके, सो आई स्टार्टेड विद सेल्सफोर्स। हालांकि बढ़िया कुछ प्रोजेक्ट नहीं था, एडमिन वाला ही काम चल रहा था, छोटा मोटा। तो देन एक ऐसी, आई मीन, आई बिलीव तभी 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया था मुझे। और ऐसा आया कि आई हैव अभी कंपनी चेंज करना है मुझे, कि क्या करूँ, सेल्सफोर्स में कैसे जाना है। तो देन सेल्सफोर्स, हालांकि उस टाइम में मुझे कुछ उतना नहीं आता था, ये ये चीज पकड़ के चलना, क्योंकि दैट्स द थ्रेड आई वांट टू कंटिन्यू। ट्रू। तो उस टाइम क्या किया मैंने, सेल्सफोर्स तो आता नहीं है, तो आई डोंट नो हाउ टू क्लियर इंटरव्यूज। और उस जमाने में इतने रिसोर्सेस नहीं हुआ, खाली एक हैंडबुक हुआ करता था। उस जमाने में जो PD1 PD2 था, वी हैड समथिंग कॉल्ड डेव 201, डेव 401, हाँ। और उसके लिए भी बुकलेट आते थे। और पुराने सेल्सफोर्स वेबसाइट में वर्कबुक्स हुआ करते थे। हम्म। जितना हुआ थोड़ा बहुत कर लिया, बट फिर भी कंप्लीट नहीं था, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस नहीं था, करे क्या, कि क्योंकि है तो बहुत। तो हम्म। देन आई स्टार्टेड फिलिंग आउट इंटरव्यूज। हालांकि आई न्यू दैट मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में फ्लंक हो जाऊंगा, बट हम्म। दैट
वो डिस्करेज नहीं था। आई हैड नॉट नेवर थॉट कि मुझे मैं इंटरव्यू पास हो जाऊंगा इमीडिएटली, और नहीं तो आई वाज डिस्करेज भी नहीं होता था मैं। तो हम्म। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज एवरी टाइम मैं इंटरव्यू देता था, चाहे वो फोन इन राउंड हो या लाइक सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, हम्म। व्हाट एवर इट इज। सो जब भी मैं इंटरव्यू देता था, व्हाट आई यूज्ड टू, माय मेन फोकस वाज टू कलेक्ट द कॉन्सेप्ट्स कि चल क्या रहा है, लाइक मार्केट में कंपनियां किस पे काम कर रही है। बिकॉज ऐसा होता है कि यू, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट एज अ फ्रेशर, दिस अभी भी अप्लाई हो जाता है ये। सो यू डोंट बेसिकली नो कि कंपनी में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, Correct. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज बेसिकली आई यूज्ड टू जॉट डाउन दोस क्वेश्चंस। हम्म। हालांकि एंड देन आई डिड इट फॉर अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, लाइक 10 to 12 इंटरव्यूज में मैंने ऐसे किया। हम्म। एंड देन आफ्टर वाइल की मुझे पता लग गया था कि इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इट्स द 80-20 प्रिंसिपल जो कहते हैं। सो आई हाँ। गॉट टू नो व्हाट इज द मोस्ट 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट विल डिलीवर माई 80%। हम्म। देन मैंने क्या किया, आई नॉट ओनली गॉट द आंसर्स फॉर दैट क्वेश्चन, बट वो कॉन्सेप्ट को लेके मैं पीछे जाता था कि ये कॉन्सेप्ट क्यों है सेल्सफोर्स में। आई यूज टू डू दैट एंटायर स्टडी बैक। ओके। तो जैसे जैसे मेरा सेल्सफोर्स नॉलेज मैंने बिल्ड किया, एंड देन ट्रस्ट मी, आफ्टर दैट इट्स बीन लाइक 10 to 12 इंटरव्यूज मैंने फेल हुआ था मेरा। एंड आई बिलीव उसके बाद कंटिन्यूअस मुझे लाइक आई क्लियर लाइक ऑलमोस्ट सम 7-8 इंटरव्यूज विद 3 to 4 ऑफर्स इन हैंड। So हम्म। that's how it started out, like serious Salesforce journey. एंड देन तो उसके बाद मैंने सीनियर डेवलपर करके आई जॉइंड सर्टेन कंपनीज, और वो चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। बीच बीच में अपस्किलिंग होता था, प्रोबेबली उसके बारे में विल टॉक लेटर इन द करेक्ट। पॉडकास्ट। अपस्किलिंग होता था, एंड जर्नीज चलते गए, एंड आई स्टार्टेड ऑफ लुकिंग फॉर जब भी आई फेल्ट कि लर्निंग कम हो रहा है और देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज। सो वैसे ही बढ़ता चला गया, एंड आई केप्ट लर्निंग सेल्स, एंड तो नाउ आई एम लाइक एन आर्किटेक्ट और सून टू बी अ प्रिंसिपल रोल में जा रहा हूँ एक कंपनी में। तो ओके। दैट्स हाउ द जर्नी हैज बीन टिल डेट। यप। परफेक्ट। सुमन, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। मल्टीपल रिजेक्शन, मल्टीपल ऑफर्स, बहुत चीजें आ गई यहाँ पर ना। इस पॉडकास्ट के लिए मैंने कुछ क्वेश्चनरीज समझे हैं, डिजाइन नहीं किए थे, लोगों के पेन पॉइंट्स, जिसमें मैंने एग्री। 3 क्लासिफिकेशन करी थी, 0 to 3, 3 to 5 और 5+। जितना मेरा यस। ओके। नेटवर्क सेल्सफोर्स इकोसिस्टम का है उसको बढ़ी। गॉट इट। मुझे एक कॉमन चीज ना बहुत तीनों में मिली है। एवरी वन, सबसे जिससे मेरी बात हुई उसने ये बोला कि यार सबसे पहले तो सेल्स क्लाउड ही फंड करना पड़ता है। ये ओके। शुरू से ही सबसे मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि कौन से क्लाउड का सबसे पहले मेरे को डेवलपमेंट करनी चाहिए, टेस्टिंग करनी चाहिए। जवाब आया सेल्स क्लाउड। मैं ये वाली चीज, आप प्रिंसिपल रोल के लिए जा रहे हो, हाँ। तो अब चीजें तो आपको असाइन करनी है, आपको हाँ। पर्सन के हिसाब से भी देखना है कि क्या है। तो ये मिथ है या फैक्ट है, इसके ऊपर मैं जाना चाहूंगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सी वाई सेल्स क्लाउड लोग बोलते हैं, बिकॉज सेल्स फोर्स का अगर तुम मेजर रेवेन्यू देखो तो हम्म। इट ड्राइव्स मोस्टली फ्रॉम सेल्स क्लाउड, करेक्ट है। और एडॉप्शन बाहर सेल्स क्लाउड का ज्यादा है। तो हम्म। इसलिए पीपल वांट दैट स्किल, एंड दैट्स हाउ इट हैज ट्रांसलेटेड कि हाँ यार, मुझे अगर इकोसिस्टम में जाना है, मुझे सेल्स क्लाउड सीखना है। और हम्म। उसके बाद नया नेक्स्ट आएगा सर्विसेज क्लाउड, हम्म। क्योंकि उसका अडॉप्शन ज्यादा है। सीपीक्यू क्लाउड है, फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड है, और बाकी हेल्थ क्लाउड अभी अभी जो नहीं आ रहे हैं। तो करेक्ट। बट वाई ये दिस थिंग इज देयर इकोसिस्टम में, क्यों चीज है कि मुझे सेल्स क्लाउड ही सीखना है, बिकॉज मार्केट इज डिराइविंग दैट, बेसिकली मार्केट के हिसाब से चल रहा है। बट what I would say is, like keeping aside that, दो चीज है। One is you see Salesforce as a platform, like ये sales cloud है। sales cloud basically क्या है, sales process को enable करता है। करेक्ट है। service cloud process को enable करता है, ये हम्म। एक चीज है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सब निकाल के भी आप देख लो तो Salesforce is a platform, it's a platform as a service, or like it's a mix of that. तो हम्म। what whoever is coming to the ecosystem, मैं क्या सजेस्ट करूंगा, बिफोर यू टच सेल्स क्लाउड, यानी पैटर्न भी ऐसे बनाए, लाइक बेसिकली वो प्लेटफॉर्म को समझो कि प्लेटफॉर्म तुम्हें क्या क्या ऑप्शंस दे रहा है काम करने, हम्म। प्लेटफॉर्म का सिक्योरिटी कैसे बन रहा है। तो ये हम्म। बेस चीजें हैं। तो लाइक लेट्स से प्रोफाइल्स और परमिशन सेट हो गया, और शेयरिंग। आई मीन लाइक जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ 10 11 12 साल तक, लोग दे कांट लाइक डिफाइन शेयरिंग की करेक्टली कैसे होता है, वाई ऐसे होता है, जो भी रटे हुए आंसर एक एक बार दे देते हैं। तो दैट शुडंट बी हैपन, यू हैव टू बेसिकली अंडरस्टैंड फ्रॉम द कोर कि क्या चल रहा है। ओके। एंड देन opt like what's the other thing, कस्टमाइजेशन कैसे किया जा सकता है। लाइक एक जमाना था वर्क फ्लो, फ्रॉम वर्क फ्लो वी हैव कम टिल लाइक फ्लोज नाउ, एंड एवरी हर जगह फ्लो ही फ्लो है आजकल। तो लाइक दैट्स वन थिंग। सो वो प्लेटफॉर्म है। एंड देन
डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, ये छोटी छोटी चीजें, लाइक इफ यू फॉलो द सेल्सफोर्स एडमिन पाथ, कि इसीलिए क्यों हम बोलते हैं कि एडमिन पहले करना है, वो पढ़ के करना है, ओके, कोट अनकोट पढ़ के करना है वो सभी, ठीक है। सो समझ रहा हूँ। तो अगर आप ठीक से पढ़ के वो कर लो तो आपका प्लेटफॉर्म समझ में आ जाएगा। तो हम्म। प्लेटफॉर्म कैसे चल रहा है, परमिशंस कैसे चल रहा है, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स कैसे बिल्ड करते हैं, ये हम्म। छोटी छोटी चीजें हैं जो पीपल इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि फैड चलते रहता है ना यार, हर एक सीजन, हर एक ड्रीम फोर्स में एक फैड चलते रहता है। हम्म। अभी एआई का फैड चला है, लास्ट टाइम आइंस्टाइन था, उससे हम्म। पहले लाइक आई डोंट नो व्हाट, लाइक देयर वाज डेटा क्लाउड था, और हम्म। लाइक ये चलते रहेगा, नेक्स्ट ईयर अभी लाइक एआई प्रोबेबली 2 साल रहेगा, उसके बाद कुछ और नया आएगा। तो और हम्म। लोगों का टेंडेंसी ये रहता है कि लेट मी जंप ऑन टू दैट। बट ये सब करने से पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। दैट्स द फर्स्ट थिंग एनीवन शुड डू, नो मैटर व्हाट। हम्म। उसके बाद an ideal transition would be to learn Sales Cloud. So what is Sales Cloud? For that, we like to just to say it, कोई भी क्लाउड हो इज अ बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये 4-5 ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको इकट्ठे घेर लिया, उसे हम्म। क्लाउड बोला जाता है। उसके ऊपर थोड़े फीचर्स वो ऐड कर देते हैं, बेसिकली समझ रहा लाइक हूँ। ऑटोमेशन ऐड कर देते हैं। हम्म। तो सेल्स क्लाउड क्या है? सेल्स क्लाउड इज अ बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लाइक हम्म। अकाउंट है, अपॉर्चुनिटी है, लीड है, उसका साइकिल है। उसमें लेट्स से उन्होंने फोरकास्टिंग ऐड कर दिया, हम्म। और लाइक आई डोंट नो व्हाट एल्स आर द अदर सेल्स क्लाउड फीचर्स, फोरकास्टिंग ऐड कर लिया, अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, मेनली इट्स फोरकास्टिंग एंड दिस थिंग, और थोड़े रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स ऐड कर लिया। ठीक। बट ये सभी अगेन तुम्हारे बेसिक को ही ट्रांसलेट होता है, लाइक ये कैसे चल रहा है, और ये प्रोसेस कैसे है। अकाउंट टीम मेंबर्स, अगर फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अकाउंट टीम मेंबर्स इज अ शेयरिंग ऑप्शन। तो हम्म। अकाउंट टीम मेंबर्स तब आएगा, लाइक लेट्स से आप एडमिन हो या डेवलपर हो, कोई शेयरिंग प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हो कि शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है, तो आप अगर सेल्स क्लाउड ही डायरेक्ट सीखे विदाउट बेसिक्स, तो आपको पता है कि अकाउंट टीम मेंबर से कुछ शेयर हो रहा होगा। बट हम्म। अगर नहीं भी शेयर हो रहा है और वो बंदे को फिर भी एक्सेस है, तो ये देन गड़बड़ है आपके क्या? बेसिक्स काम आएंगे कि कैसे हो रहा है ये शेयर हम्म। बेसिकली। तो आई वुड सजेस्ट दैट पाथ। देन व्हाट आई वुड सजेस्ट इज लाइक डोंट गेट टू मच। आजकल तो सेल्स में क्लाउड्स भरे ही पड़े, like there is no point chasing every other cloud right now. So I हम्म। would suggest, like whatever phase you are in, 0 to 3 or 3 to 5, हम्म। admin कर लो, and if you want to, I'll probably a developer certification or even advanced admin would be nice to start with. And then अगर ये functional बोलते हैं, I call it functional, करेक्ट। let's say more like a consultancy kind of a certifications these are. हम्म। Sales cloud would be ideal, service cloud would be ideal. Why? Because ज्यादातर मार्केट में चलता है और लोग यूज करते हैं ये सब, so हम्म। that your skills would be transferable to a job, like adaptability होगा। अगर आपके पास और भी टाइम है और आपके कंपनी सर्टिफिकेशन स्पॉन्सर कर रही है, go हम्म। for CPQ. हम्म। CPQ is very demand. ओके। You have still more time, go for financial service cloud, again a very niche cloud. And ओके। I think with this right, other बाकी ऐसा कुछ कंपटीशन नहीं रहना चाहिए कि मैं हर जो क्लाउड आया मैं उसका कर लूंगा, वो पॉसिबल भी नहीं है, लाइक हम्म। अदर वो बर्नआउट हो जाएगा और कुछ भी ठीक से नहीं है। करेक्ट। इसमें बहुत सारी चीजें आई हैं, और एक चीज को आपने एक बताया, RCA, रूट कॉज एनालिसिस। ये ना, कहा जाए ना, ये टर्म बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये तब तक अच्छी लगती है जब स्टेजिंग तक पे भगाए। राइट राइट। प्रोडक्शन पे जब हॉटफिक्स आता है ना कोई करना, तो RCA वर्ड अपने आप उत्पन्न हो जाता है। उसमें दो लोगों को टेंशन होती है, एक तो प्रोडक्ट ओनर को, उसकी टीम को, कि आया कैसे, क्योंकि यूआईडी में मिस हो सकता है, बहुत बेसिक था। नहीं तो डेवलपर टेस्टर ने तो एक मीटिंग करनी है कि इसमें क्या तुमने टेस्ट नहीं किया, अच्छा ये तो चेक मिसिंग हो गया। यही सेम सिचुएशन होती है एज अ सेल्सफोर्स प्रोफेशनल ना। कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं ना कि क्या होता है कि डिप्लॉयमेंट, पर्टिकुलर पोस्ट डेवलपमेंट स्टेप्स अच्छे से नहीं परफॉर्म हुए, ये भी चीज हो सकती है। तो इट इज वन ऑफ द प्रैक्टिस जो पहले दिन से पता होनी चाहिए, क्योंकि होते प्री डेप्लॉयमेंट स्टेप्स, पोस्ट डेप्लॉयमेंट स्टेप्स, इनके एग्जैक्टली। ऊपर ये एक अंडररेटेड स्किल्स हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है, क्योंकि आपने एडमिन बोला, तो एडमिन में ये वाली चीजें आएंगी ना कि किस तरीके से आए। तो टेस्ट क्लासेस अलग है, बस ये इसके ऊपर मैं व्यू जानना चाहता हूँ आपका। सी एडमिन एज फार एज अगेन की प्लेटफॉर्म का नॉलेज रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल टू, लाइक आप ब्लाइंड एडमिन नहीं बन सकते नो मैटर। एंड डिप्लॉयमेंट, लाइक सेल्स फोर्स में ये भी है, लाइक एन एडमिन इफ समवन वांट्स, अगर कोई एडमिन बनना चाहता है तो दे शुड नो कि एडमिन के साथ आप चाहो ना चाहो थोड़ा डेवऑप्स आ जाता है, लाइक एडमिन इज ऑलमोस्ट अ डेवऑप्स पर्सनल। हालांकि डेवऑप्स इटसेल्फ इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो एक्सपेक्टेशन ये सेट हो जाता है कि एडमिन हो आप, डेव लाइक डिप्लॉयमेंट का भी थोड़ा बहुत जिम्मेदारी आप पे आ जाता है अगर टीम नहीं है तो हम्म। वो चीज है। एंड दैट्स अनदर स्किल यू नीड टू लर्न, लाइक यू गिट पता होना चाहिए, अगर कोपाडो यूज कर रहे हो तो कोपाडो, नहीं तो और अदर प्लेटफॉर्म। हम्म। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आरसीए,
वही कि प्रोसेस इज वन थिंग, कैसे करना चाहिए, पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्टेप्स और प्री डिप्लॉयमेंट स्टेप्स जो भी, एंड इट्स अगर इफ एडमिन इज आल्सो रिलीज मैनेजर का भी हैट प्ले कर रहा है वहाँ, तो हाँ। उसे वो प्रोसेस करना चाहिए कि प्री डिप्लॉयमेंट स्टेप हो रहा है, पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्टेप हो रहा है, वो ओनर्स ही हैज टू वो उसे डेवलपर को देना चाहिए कि आपका हर एक स्टोरी है, आपको मेंशन करना है, अगर मिस हो गया दैट्स योर प्रॉब्लम। तो वो हम्म। प्रोसेस चीज है। एंड टेस्टर का भी थोड़ी चीजें, मैं आई टेल यू मेरे एक्सपीरियंस से, थोड़ी चीजें ऐसे हो जाती है, यूएटी तक तो कुछ पकड़ लेते हैं, बट हम्म। जनरली ये होता है, क्या होता है, प्रोडक्शन डेटा अलग रहता है, अगर आप रेगुलरली रिफ्रेश ना करो तो क्या होता है, यूएटी और टेस्टिंग इंस्टेंस में डेटा विल बी समवट सिमिलर बट नॉट सिमिलर। मेरा करेक्ट। रिसेंटली एक बार अभी एक टिकट का हुआ था, हम्म। एवरीथिंग वाज फाइन यूएटी तक, बट प्रोडक्शन में जाके वो फटने लगा, क्योंकि बिकॉज वो कुछ लेगेसी सिस्टम का डेटा था वहाँ, वो हाँ। डेटा सीडिंग नहीं हुआ था, वो प्रॉब्लम था। ये आएंगे, कितना भी टेस्ट कर लो, देयर विल बी सर्टेन थिंग्स, हम्म। बट हमारा जिम्मेदारी ये रहना चाहिए कि एज मच एज पॉसिबल हम टेस्ट केसेस कवर करें, जब भी बिफोर कमिंग टू आरसीए, अगर टेस्ट या क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मिटिगेट करना है, वन हम्म। थिंग इज एवरीवन शुड बी इन्वॉल्व राइट फ्रॉम द प्रोसेस, जब हमारा हम्म। स्टोरी ग्रूमिंग होता है प्रोडक्ट ओनर से, तब से टेस्टिंग, थोड़े इसमें क्या होता है, टेस्टर इज नॉट इन्वॉल्व अंटिल द एंड, ही डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग, वो सडनली आके बाद में टेस्ट केस लिख, he should be involved, everyone should know the process, ideally बोल रहा हूँ, it's difficult, I हम्म। understand, आइडियली बोल रहा हूँ, एक अच्छा डेवऑप्स पाइपलाइन है, और इसमें एंड देन एडमिन का भी है जो पोस्ट और प्री डिप्लॉयमेंट स्टेप्स। इसमें और एक चीज आई, एंड सिंस इट्स अ टेस्टिंग पॉडकास्ट आई वांट टू एम्फसाइज दिस, एक टेस्टर का एक ऑटोमेशन टेस्ट स्वीट होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक रिग्रेशन स्वीट रहना चाहिए, हर बार हमने लेट्स से कि चेंज किया, वी शुड हैव सम स्क्रिप्ट हम्म। विच विल रन एंड मेक श्योर कि बताता है कि बाकी सब ठीक चल रहा है, तुम्हारा तो चल रहा है, बट इसकी वजह से कुछ और ब्रेक नहीं हुआ है। करेक्ट एंड है। व्हेन आई टॉक अबाउट टेस्टिंग, प्रॉपर यूनिट टेस्ट लिखना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेवलपर के लिए, ना कि डेवलपर खाली कोड कवरेज के लिए टेस्टिंग लिखे, बट वो एक्चुअल सिनेरियोस टेस्ट करना चाहिए। सो हम्म। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स, बट इसके बाद भी यू कैन गेट अ बग इन प्रोडक्शन, तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज है कि तुम लॉक करो, जब भी एक्सेप्शन आए, थोड़ी जगह ऐसी होती है कि यू डोंट हैव एक्सेस टू प्रोडक्शन, थोड़ा हम्म। ही एक्सेस रहता है, तो हम जनरली क्या स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, अगर लेट्स से थोड़े लोग ऐसे करते हैं कि सिस्टम डॉट डीबग में डाल के भेज दिया कि अगर देख हाँ। लेंगे, डेवलपर कंसोल का ही एक्सेस नहीं है तुम्हें, तुम तब क्या करोगे? तो द आइडियल स्ट्रैटेजी वुड बी टू हैव अ व्हाट वी कॉल अ लॉगिंग फ्रेमवर्क, जहाँ की एटलीस्ट लॉग का तो एक्सेस दे सकते हैं कि हम्म। कहाँ फट रहा है, कौन से लाइन पे फट रहा है, तब जाके हम बैक ट्रैक कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज वी कैन थिंक ऑफ And you एक्सप्लेनिंग। have mentioned one important thing which is related to the early involvement of tester. यस। मतलब वो जरूरी इसलिए है क्योंकि स्टोरी पॉइंट भी तो बताने हैं ना, डेवलपमेंट ने बता दिया एग्जैक्टली, वो क्योंकि बताना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी स्प्रिंट अगर 4 वीक्स की है, हम्म। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरे डेवलपर को एक स्टोरी पॉइंट, उसने सिर्फ लीड ऑब्जेक्ट पे एक फॉर्मूला फील्ड बनानी थी, उसने उसके लिए 1 स्टोरी पॉइंट दे दिया। हम्म। मैं टेस्टर, एज अ टेस्टर 1 स्टोरी पॉइंट उस पर लगेगा ही नहीं, पहली बात तो ये। एग्जैक्टली। ये वाली चीजों में कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी, जिससे एज अ टेस्टर जब हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, तो उसके बाद हम राइट। उसके ऊपर डिफेक्ट लीकेज अगर कुछ फटता है तो हमारे पास उस चीज का भी रहेगा। तो एक यहाँ पर थैंक्स फॉर मेंशनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अदर देन दैट यू हैव मेंशन अबाउट वन important thing which is related to the unit testing। यहाँ यस। पर भी मैंने ना, अब मेरा एक्सपीरियंस है 4.5 ईयर्स, तो मैंने उन हम्म। डेवलपर्स के साथ भी काम किया है जिनका एक्सपीरियंस अभी 1 to 2 ईयर्स है। तो वो अभी चेक नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे इतने लेवल पे। जिसके साथ जो मेरा पुराने डेवलपर्स हैं उनको पता है गंदरव ये टेस्ट करेगा तो करेगा, पहले ही लगा देता हूँ जैसे ब्लैंक स्पेस ओके। इनपुट, हम्म। क्योंकि बिहेवियर भी समझ आ जाता है ना डेवलपर टेस्टर का, टेस्टर को डेवलपर का क्या है। जो एग्जैक्टली। जूनियर है वो इस समय ये क्या कर रहा है, उसने यूनिट टेस्टिंग के लिए टेस्ट क्लास तो लिख दी, बट यूनिट टेस्ट नहीं किया। एग्जैक्टली। ओके, वन मोर ये पॉइंट। वाला, इसके तो ऊपर मैं या कमेंट देना चाहता हूँ। आई वुड वांट टू कमेंट ऑन दिस, ये मेरा एक्सपीरियंस है, दिस इज टू एनी डेवलपर, कि अगर आप ये समझ के कोड भेज रहे हैं कि चलो टेस्टर टेस्ट कर लेगा, एग्जैक्टली। ओके, तो बाद में मेरा 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 कुछ जिम्मेदारी नहीं है, वो लेट्स से अगर आप ऐसे करके लेट्स से एक स्टोरी आप 2 दिन में कर रहे हो, और टेस्टर बेसिकली उस वो डिफेक्ट्स निकाल के एक सब हो जाके, ये लेट्स से वो छोटा सा स्टोरी 5 दिन लग रहा है, हम्म। अगर आप खुद यूनिट टेस्ट करोगे, ये 2 दिन में ही क्लीनली जा सकता है, इतना आप टाइम बचाओगे। अगर आप
लाइक जल्दबाजी में छोड़ो मेरा जिम्मेदारी नहीं है करके भेज रहे हो, तो इट विल कम बैक टू यू, इट विल हॉन्ट यू बैक बेसिकली, आके वो भूत जैसा इट विल ट्रबल यू. सो वन थिंग इज व्हाट आई वुड से इज यूनिट टेस्ट करना है. और एक अच्छी आई मीन लाइक मेजर सलाह है कि हम सैंडबॉक्स में क्या करते हैं, वी जनरली एज डेवलपर्स, ये डेवलपर्स की हैबिट है, डेवलपर्स क्या करते हैं, वी टेस्ट इट एज सिस्टम एडमिन्स और सिस्टम एडमिन फॉर डेवलपर्स. एग्जैक्टली. You have to log in as the persona you are testing. कौन like who is the end customer who will be using. हम्म. आप उससे लॉग इन करना है एंड यू हैव टू टेस्ट. दैट्स व्हेन बहुत सारे कीड़े बाहर आ जाते हैं कि ये नहीं चल रहा प्रोफाइल, एंड दिस विल सेव हाफ ऑफ योर टेस्टिंग एफर्ट. और तुम्हारा भी जो डिप्लॉयमेंट का जो चेन रहता है कि सब ये भेजना हाँ. है वो भेज, वो रिड्यूस हो जाता है और यू विल बी एबल टू शिप फास्टर. और हाँ. इसके साथ साथ यूनिट टेस्ट आई एम टेलिंग लाइक सर्टेन सिनेरियोज ऐसे आ जाते हैं. आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसमें प्राइसिंग कैलकुलेशन का था, हम्म. राइट. सो आई मीन लाइक देयर वर लॉट ऑफ वेरिएबल्स, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस थे. एंड लकीली आई हैड रिटन लाइक फर्स्ट टाइम जब इटरेशन गया ना, हम्म. आई हैड रिटन लाइक एवरी सिनेरियो का टेस्ट केस था मेरे पास, लाइक ओके. ये हुआ तो कैसे, ये हुआ तो कैसे. एंड व्हेनेवर चेंज आया आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं खाली टेस्ट स्विट रन करके भेज दिया. हम्म. बिकॉज नहीं तो अगर आई हैव टू लाइक डू सम 30-40 सिनेरियोज कि ये ड्रॉप डाउन आए तो क्या. हाँ. बट आई हैड अ लॉट लाइक रॉबस्ट टेस्ट स्वीट, वो चला दिया मैंने एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट. सो दैट्स हाउ इट हेल्प्स इन द लॉन्ग रन. बट ओके. हालांकि लिखने लगता है कि अरे यार क्यों लिखना है टेस्ट क्लासेस सारे क्यों, ये लाइक, बट इट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस. एंड इवन फॉर दैट मैटर देयर आर सर्टेन केसेस, ये बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं करते हैं. एलडब्ल्यूसी में जब हम लिखते हैं देयर इज यू कैन टेस्ट एलडब्ल्यूसीज विद जेस्ट, राइट. हम्म. बट नॉट एवरीवन लाइक राइट्स जस्ट बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग है समटाइम्स. जस्ट लिखने ज्यादा टाइम लग जाता है, एलडब्ल्यूसी जल्दी कर लोगे तुम. हम्म. बट सर्टन सिनेरियोज में उसकी भी इंपॉर्टेंस है. अगर लाइक इफ स्कोप ऑर्गेनाइजेशन डिमांड परमिट्स यू, यू हम्म. शुड राइट जस्ट आल्सो अकॉर्डिंग टू मी. या ओके. इसमें आपने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बात करी, जो एकदम आपने टेस्टर की नर्व्स पे बात कर दी कि ना सिस्टम एडमिन से टेस्ट करना, ये चीजें कभी कभी यूजर स्टोरी में भी मिसिंग होती है. सबसे बड़ा यही जो ग्रूमिंग वाला आपने बताया ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है. सो राइट. यहाँ से एज अ टेस्टर और एज अ डेवलपर, यहाँ पे दोनों की बॉन्डिंग का होना जरूरी है. कि गंधर्व सुमित ने बोला है कि इसको एज अ क्लेम यूजर या क्लेम एडमिन के तरह इसका टेस्ट करना है, क्योंकि सिस्टम एडमिन पे तो सब दिखेगा और वहां सब. एग्जैक्टली. अब क्लेम वाला डेवलपर कंसोल को एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, तो वो bug हाँ. नहीं है, वो स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी है. क्योंकि दैट इज वाई ये बोलते हैं ना कि इट इज वर्किंग ऑन माई मशीन, इट इज नॉट वर्किंग ऑन योर. एग्जैक्ट. तो ये वाली चीज हमारे यहाँ से क्लियर हो गई. सो मैं थोड़ा सा मैं आगे और इस चीज को जाता हूँ. हमने कोड कमेंटिंग के ऊपर भी यहाँ पर थोड़ा सा बात कर दी है, क्योंकि यूनिट टेस्ट क्लास का मतलब ये नहीं है कि 70% से ऊपर कर दी तो चलो बल्ले बल्ले होगी, नहीं. बियॉन्ड नहीं, दैट राइट. आपने उसमें क्या एडिशनल चेक्स को इंट्रोड्यूस किया कि कल को अगर कुछ हम्म. रिग्रेशन में टेस्टर जाता है तो चीजें फंसे ना और impact एग्जैक्टली. उसका हो जाए. एग्जैक्ट. बट कभी मैं कभी. आई जस्ट वांट टू मेक वन यस स्टेटमेंट प्लीज हियर. प्लीज. एज ए डेवलपर आपका काम ये नहीं है कि लाइक फंक्शनैलिटी डेवलप करके भेज दो. आपका जिम्मेदारी ये भी है कि यू शुड मेक श्योर दैट द टेस्टर कैचेस एज आइडियली जीरो डिफेक्ट्स बट एज लेस एज पॉसिबल. उसके लिए ये सभी चीजें करना जरूरी है. ट्रू. ये लाइक एटीट्यूड मत रखो कि टेस्टर कर लेगा मैं फिक्स कर लूंगा. वो इवेंचुअली इट विल बाइट बैक, वो तुम्हारा टाइम ही ज्यादा ले जाएगा. तो और उतना 2-3 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दो तो इट विल बी इजी प्रोसेस फॉर यू. इसमें ये भी चीज होता है, जो मैंने रियल टाइम में देखा, एक छोटी सी टिकट एक मेरी चीजे पे बन गई है ना, उसके नीचे ना लूप्स बनते रहते हैं. तो कभी हाँ. भी प्रोडक्ट ओनर डेवलपर पे क्वेश्चन भी कर देता है, इतनी तो बड़ी टिकट, इतने बग्स कैसे आ गए. तो कम से कम हम्म. कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन मार्क आता है, जो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में उसको दिक्कत दे सकता है. यहाँ से टेस्टर की बात अच्छी हो रही है, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है, वो तो स्पेलिंग मिस्टेक का टाइप एरर का जीरो टिक हाँ. बता देगा, उसके लिए क्या है. लेकिन ये वाली चीज है. थोड़ा सा मैं और यहाँ पर जाना चाहूंगा सुमंत. होता क्या है कि ना सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में मैंने एक चीज देखी है, जितना मैं बात करता हूँ, कोई नई चीज आई तो जंप ना बहुत जल्दी वहां पे होता है एग्जिस्टिंग चीजों एग्री. में. जैसे मैंने अभी एजेंट फोर्स का मैं देखा हूँ. सो हम्म. मतलब मैंने एजेंट फोर्स डाला और मतलब इतने ब्लॉग्स आ गए, तो सेल्स फोर्स का एक ही मिला मुझे, बाकी सबके बहुत सारे मिल गए. तो हाँ. मीन्स आई हैव एन नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, बट राइट. व्हाट इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर मी. सी I'll say हाँ, agreed. So I mean not just Salesforce, any language for that matter, अगर सोर्स ऑफ ट्रूथ ही है इट्स द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन. उसके अलावा कुछ और सोर्स ही नहीं है. बट हैविंग सेड दैट आई एग्री इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब टू गो थ्रू डॉक्यूमेंटेशन. 300 पेज रहते हैं, 400 पेज रहते हैं.
So what? But Salesforce, like being in Salesforce, you are on the hands of a very good ecosystem. I'll tell you a simple strategy जो मैं अपनाता हूँ, ठीक है? So what I have done is YouTube channel है, right? So YouTube channel में मैंने खाली सब्सक्राइब कर रखा है नोटिफिकेशन के लिए. Salesforce डेवलपर चैनल है, एडमिन चैनल है, and then architect चैनल है, and even some of the like very deemed like अपना क्या है वो sales SFDC Apex, like what's that channel? एसएफडीसी पैंथर. Panther is fine, but there is another one, which like Amit's blog. अमित I'll probably loop it later. अमित So, अमित अमित सिंह एंड अमित चौधरी. I believe, right? I believe. So हम्म. it's called SF Salesforce Apex or something, whatever it is. So ऐसे चैनल से मैंने खाली notifications के लिए on रखा है, ठीक है? That's one thing. So अगर like what I would say is like content बहुत लोग generate कर रहे हैं आजकल, like everyone is generating content. That's a good thing also. I'm not telling it's a bad thing. But what अगर आप notification भी देखते रहो, क्योंकि इतने नोटिफिकेशन आएंगे, थोड़े दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है. Just notification put. I'm not telling कि go into depth of anything. And similarly आप let's say RSS feed करके रहता है, जो ब्लॉग्स वगैरह रहता है, तो you can subscribe on the blogs also, क्योंकि हालांकि हर कुछ वीडियो कंटेंट में नहीं आता है, ठीक है? So then video content like Salesforce blog subscribe करो, and there is a admin blog as well, there is a architect blog as well, and there is a Salesforce engineering blog. अगर किसी ने नहीं देखा है तो just go and search for the Salesforce engineering blog, जहाँ की Salesforce इंटरनली कैसे बनता है उसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें. तो मैं क्या करता हूँ, आई डोंट हैव टाइम टू रीड एवरी सिंगल ब्लॉग, ओके, लेट मी एडमिट, वो नहीं होता है. तो नोटिफिकेशंस आते हैं, जब पता चला कि कौन सा कंटेंट जल्द बहुत आ रहा है, देन आई ट्राई टू डेल्व इनटू इट. सो दैट्स माय स्ट्रेटजी टू अंडरस्टैंड एंड पिक एंड चूज. और मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन इतना आ रहा है, वन थिंग आप अपना चोजन, हमने बात किया लाइक एडमिन, और अगर डेवलपर हो तो आप डेवलपर. ये जो कोर फंक्शनलिटी है ना, ये आप पकड़ के चलो. इसमें जो भी एनहांसमेंट है ये आपको पकड़ के चलना रहता है. तो आप कैसे अपडेट करोगे ये? रिलीज नोट्स को तो मेन थिंग आपको पता चल रहना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है, एटलीस्ट अपने दुनिया में, लाइक फ्लो में क्या नया आ रहा है, एपेक्स में क्या नया आ रहा है. एंड रिलीज नोट में तो आई थिंक द इकोसिस्टम डज अ वेरी गुड जॉब हियर. लाइक कोई ना कोई आप शॉर्ट एंड नोट्स बनाता है, देयर इज एसएफडीसी एब्रिज नोट्स एज वेल. तो ये तो करना ही है. रिलीज नोट्स तो यू कांट से कि हाँ यार मैंने नहीं पढ़ा, नो दैट्स, मैंने ये छोड़ के एमएल पढ़ रहा हूँ, दैट डजंट मेक सेंस, ठीक है? दैट्स वन थिंग. And then what I would say is like once you have chosen, like let's say आपका सेल्स क्लाउड एक्सपर्टीज है और सर्विस क्लाउड है, फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड, मैं क्या बोलता हूँ, अगर आपने लेट्स से कि 2 से 3 साल बिताए हैं, ठीक है, ये पकड़ के रखो आप. लाइक भले ही आप एक्स्ट्रा सीखो, मैं नहीं ना बोल रहा हूँ, बट इस पे आपका एक्सपर्टीज बढ़ाते चलो. सी वी डोंट वांट पीपल हु नो एवरीथिंग लिटिल. लाइक अगर एक नीश है और उसमें बढ़िया सा नॉलेज है तो दैट विल ऐड बेसिकली. दैट्स व्हाट आई वुड से. बिकॉज एआई आई एग्री कि अभी एजेंट फोर्स का चल रहा है, बट आप ये भी सोच के चलो ना, एडॉप्शन करने में भी टाइम लग जाए ना कंपनियों को. भले ही सेल्स फोर्स निकाले, बट आपके कंपनी, थोड़े कंपनीज अभी ऐसे ही है, अभी भी वो विजुअल फोर्स टू एलडब्ल्यूसी माइग्रेशन ही कर रहे हैं. बहुत सारे कंपनी. तो उसके लिए क्या ट्रांसफरेबल स्किल है आपका? एलडब्ल्यूसी ट्रांसफरेबल स्किल है, तो उस पर बिल्ड करो आप. ये कोर स्किल्स तो आप छोड़ो ही मत. उसके बाद अगर आपको टाइम है, थोड़े थोड़े बिल्ड करते रहो. एंड प्रोबेबली, मैं आई डोंट नो इफ इट्स द राइट टाइम टू टेल, प्रोबेबली अगर आप डेवलपर हो, अपार्ट फ्रॉम दिस सेल्सफोर्स स्किल्स, आपने एलडब्ल्यूसी सीख लिया, एपेक्स सीख लिया, आपको क्या सीखना है पता है? नेक्स्ट नॉट कि मैं नेक्स्ट शाइनी बैच करना है और नेक्स्ट कुछ तो क्लाउड करना है. अगर आप इंजीनियरिंग पाथ में जाना चाहते हो, लेट्स से स्टाफ इंजीनियरिंग पाथ, और इवन फॉर दैट मैनेजरिंग पाथ, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखना पड़ेगा ठीक से. ये इट्स अ सीरियस गैप इन सेल्सफोर्स वर्ल्ड, जो सेल्सफोर्स से शुरू करते हैं. हाफ ऑफ द पीपल डोंट नो इंटरफेस क्या होता है, और मैं इतना इंटरव्यू में पूछना ट्राई करता हूँ, बट ये होता नहीं है. लाइक दे डोंट नो व्हाट इज, यूं एब्स्ट्रैक्ट यूज होता है. देन अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीख लिया, नेक्स्ट आपको डिजाइन पैटर्न सीखना पड़ेगा. नॉट Salesforce design patterns, I'm talking about the object oriented design pattern. Like let's say dependency injection, ये बहुत यूजफुल चीज है. अगर आप समझ लोगे, यू विल बी वन अमंग द टॉप एक्सपर्ट्स. और इसके बाद भी अगर आपको टाइम है, these are core engineering concepts. मैं क्यों बोल रहा हूँ, I'll tell you why I'm telling this. Next, solid principles करके आता है. You'll have to learn solid principles, how that works. And जो solid याग्नि है, किस है, dry principles है, different है. क्योंकि let's say tomorrow अगर आपका Salesforce प्लेटफॉर्म से, like let's say प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा हो गया, लाइक और लेट्स से आपको बोर हो गया प्लेटफॉर्म से,
ये हम्म, प्रिंसिपल्स है ना, आप उठा के किसी भी लैंग्वेज में डाल सकते हो। लाइक हम्म, यू आर लाइक बिल्डिंग अ फुल प्रूफ सॉल्यूशन। एंड द सेम थिंग लाइक हाउ थोड़े सम कंपनीज अभी चेंज सेट यूज करते हैं। यू हैव टू नो हाउ टू वर्क विद गिट और VS कोड, दीज आर लाइक ट्रांसफरेबल स्किल्स। तो आई वुड सजेस्ट कि वंस आपका सेल्स फोर्स का थोड़ा बेस बन गया, और इवन फॉर जावास्क्रिप्ट आई टेल यू, पीपल जस्ट डू LWC, बट अगर जावास्क्रिप्ट को आप ठीक से सीखो तो दैट ओपन्स अप सो मेनी ऑप्शंस फॉर यू। आप नोड जेएस में जा सकते हो, हम्म, राइट? आप क्रिप्टो कर सकते हो, देर आर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट। सो हम्म, ये ट्रांसफरेबल स्किल हो जाता है। So that's how I would suggest, like anyone who has to learn, right? Instead of कि मैं ये क्लाउड कर लिया, ये क्लाउड कर लिया, ये क्लाउड कर लिया, learn these skills like once you are like settled in the platform a bit. Yeah. ट्रू, ट्रू। अभी तक जितने भी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना, मुझे एक उसमें कॉमन पॉइंट को नजर आया, कोर स्किल्स। उस पे है तो आगे बढ़ो, वरना तो चीजें आती रहेंगी, वो चीजें जाती रहेंगी। Exactly. Yeah. हर चीज के ऊपर ना ऑन टॉप होता है जो एडिशनल में हमें मिलता है, बट Right. जो हमारे को बेस होगा ना, वो हमारा एक डिफरेंशिएशन देता है भीड़ से अलग, कि वो डिजर्व क्यों करते हो। हम जब एडमिन की बात करते हैं ना, तो हम दो कॉन्सेप्ट के बाद ना रुक जाते हैं। वैलिडेशन रूल पढ़ लिया और फॉर्मूला फील्ड क्रिएट करनी सीख ली, और फील्ड एंड रिलेशनशिप पे चले गए, ठीक है। सेटअप पे थोड़ा थोड़ा Right. ये हो गया। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ना, सेल्स फोर्स का हार्ट ना सेटअप है। जिसने सेटअप को समझ लिया वो, वो तो है। शेयरिंग रूल तो इसमें एक टॉपिक आ गया एक बढ़िया सा। तो ये वाला जो है ना, यहाँ पर ना जंप बहुत है। क्यों? क्योंकि जब हम ट्रेल हेड के मॉड्यूल्स पे जाते हैं, तो पहले वो CRM बताते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग हम्म। बताते हैं, ट्रेल हेड बताते हैं, और फील्ड। उसके बाद वो शुरू हो जाते हैं कि कॉन्टैक्ट क्या है, लीड क्या, अकाउंट क्या, अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि उसके ऊपर कस्टमाइजेशन होनी है। बट सेल्स फोर्स के इकोसिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो यहाँ में क्या गड़बड़ इंसान अभी कर रहा है, कि वो जंप एक तरीके, एक से स्टेप से सीधे चौथे स्टेप पे जा रहा है, दूसरा तीसरा मिस कर रहा है। तो एक करेक्ट रोड मैप आपके एक्सपीरियंस से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या होना चाहिए ताकि गलती ना हो। सी मैं क्या बोलता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो एडमिन है या डेवलपर है, इवन फॉर दैट मैटर BSA है, और इवन सेल्सफोर्स टेस्टर है, और सेल्सफोर्स क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल है, हम्म, admin is again, I'll come, it's a base certification है। तो एंड व्हाट आई वुड से इज, अभी तो ट्रेल हेड बहुत सुधरा है, लाइक द ट्रेल हेड, अगर आप ट्रेल हेड वे में जाना चाहते हो हम्म, तो व्हाट डू वी कॉल दैट, ट्रेल्स है, एंड इट्स हम्म, टेलर मेड ट्रेल्स है। उसके हिसाब से व्हाट अदर थिंग इज, तो एडमिन सर्टिफिकेशन ही बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर्ड है कि एडमिन के कोर कॉन्सेप्ट्स है हम्म, उसमें, और थोड़ा बहुत सेल्स क्लाउड और थोड़ा बहुत सर्विस क्लाउड इंक्लूडेड है, थोड़ा थोड़ा, लाइक हम्म, दैट्स हाउ इट्स स्ट्रक्चर्ड। हम्म, तो वो बेस तो आपको करना ही है, और पढ़ के करो, लाइक टेक ईच इंडिविजुअल टॉपिक, लर्न अबाउट इट। बेटर इज आपके डेवलपर ऑर्ग में जाके इम्प्लीमेंट कर लो। लाइक हम्म, कोई हड़बड़ी नहीं है, मैक्सिमम टेक यू 2 मंथ्स, अगर आप हाफ एन आवर भी रेगुलरली दे रहे हो तो तब ओके, जाके कॉन्सेप्ट इनग्रेंड होंगे आपके। हम्म, तो वंस दैट इज डन, राइट नाउ यू हैव टू पाथ्स, लाइक मल्टीपल पाथ्स टू गो फ्रॉम देयर। वन इज हुआ आप एडमिन में ही जाना चाहते हो, लेट्स सपोज। तो हम्म, अगर आप एडमिन में जाना चाहते हो, आइडियली व्हाट आई वुड एडवाइज इज सेल्सफोर्स एडवांस एडमिन कर लो। हम्म, दैट्स देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड एडवांस्ड एडमिन। तो उसमें थोड़े अलग कॉन्सेप्ट्स आ जाते हम्म, हैं, एंड दैट्स द थिंग। एंड उसके बाद ना व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर आप एडमिन ही रहना चाहते हो, तो अगेन बिफोर गोइंग टू द कंसल्टिंग सर्टिफिकेशंस, इफ पॉसिबल रैप योर हेड अराउंड डेवऑप्स। आपका जो भी हम्म, आपके एनवायरनमेंट में, और जहाँ काम कर रहे हो आप, जहाँ भी लाइक जो भी डेवऑप्स का चैनल यूज करते हो, लाइक बीट कोपाडो, बीट जेनकिंस वाला पाइपलाइन यूज कर रहे हो, या इवन चेन सेट, और हम्म, यू नो व्हाट इज द रिसेंट वन, डेटा, व्हाट इज दैट, डिप्लॉयमेंट सेंटर, डिप्लॉयमेंट सेंटर। यस, तो इस पे ध्यान दो, बिकॉज कोई ना कहीं बोल देगा कि आप एडमिन हो, आप डिप्लॉयमेंट संभाल लो। ये तो मैंने पैटर्न देखा ही, अनलेस कि आपका डेडिकेटेड डिप्लॉयमेंट टीम है, जो कि डेवऑप्स के लोग बैठे हैं वहां, जहाँ की वो पाइथन स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, बट उसके बावजूद भी ओवरलैप रहेगा। तो हम्म, दैट्स द एडमिन पार्ट। तो आप ऐसे जा रहे हो, एंड फिर उसके बाद आपके सेल्स सर्विस क्लाउड के सर्टिफिकेशन आप बनाने शुरू कर देना। दैट वुड बी एन आइडियल पाथ अकॉर्डिंग टू मी, राइट? और अगर और वन थिंग टू द एडमिन, कि एडमिन वाले लोग ऐसे रहते हैं कि हाँ मुझे कोडिंग नहीं करना है, कोडिंग नहीं करना है, हम्म, दैट्स ओके, बट आपको फ्लोज लिखना है।
लाइक एडमिन का वो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स। And flows is nothing but like what I would say, what I would say, wrapper around the language. It's like a low language. वो हाँ भी it's like आपका thinking, अगर आप flow लिख सकते हो आप तो कोड कर सकते हो। हालांकि हम्म। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप कोड करो ही, बट हम्म। व्हाट आई एम सेइंग इज एज ए एडमिन आपको पता रहना चाहिए कि, तो फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्लासिक केस, थोड़े क्यूए गाइस, सम क्यूए गाइस डोंट नो हाउ टू राइट अ सॉकल, राइट, दे वांट टू एंटर द सेल्सफोर्स इकोसिस्टम। मैं बोला इसके बिना आप टेस्टिंग बहुत दिक्कत हो जाएगी, अगर आप रिपोर्ट नहीं बना पा रहे हो, सॉकल नहीं लिख रहे हो, डेटा हम्म। को कैसे वैलिडेट करोगे। तो ये चीजें आने चाहिए, लेट्स से इंटीग्रेशन एंड पॉइंट्स है। तो अगर आप उस तरीके के हो, यू विल बी अ सॉलिड एडमिन, आपका काम फटाफट हो जाएगा। तो हम्म। दैट्स वन थिंग आई वुड सजेस्ट, लाइक अगर इस बात में आप जाना चाहो। एंड एज फार एज डेवलपर, डेवलपर को भी एडमिन करना ही है, हम्म। दैट्स लाइक नो नो दिस थिंग। आई मीन लाइक सी वन थिंग मैं क्लेम करता हूँ, सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन ही, लाइक आपको ऐसा नहीं है कि आपको जाके सर्टिफिकेशन ही करना है। अगर आप पढ़ के ये सभी ठीक से आप एनालाइज करके अप्लाई कर सकते हो, देन दैट्स वेल एंड गुड। अगर आपको $200 खर्च करके सर्टिफिकेशन लेना भी नहीं है, बट हम्म। सर्टिफिकेशन गिव्स यू अ गाइडलाइन, इट्स अ पाथ, आपको दिशा दिखाए। इसीलिए आई एम सजेस्टिंग इफ यू कैन डू दैट। ओके। सो वन थिंग फॉर डेवलपर इज गो विथ PD1, PD2, हम्म। देन आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन कर लो, बिकॉज आज के जमाने में LWC इज एवरीवेयर, एंड हम्म। विदाउट नोइंग प्रॉपर जावास्क्रिप्ट इट विल लाइक इफेक्टिव। वो हम्म। एक है, that's the thing. And for QA guys, like again, admin I think is the base level certification, and then they can basically focus on the tools, like Selenium को कैसे, like that's the thing, right? हम्म। Selenium कैसे integrate करे, and then some use Cypress also, right? It doesn't work though उतना हाँ। clearly. And करेक्ट। हाँ। Copado का I think Copado robotic testing है, and हम्म। it's all on tools। आप फोकस करो कि आप कैसे like इस चीज को कैसे आप रिग्रेशन ये कर सकते हो, that's what I would say. And for ओके। BSAs, we have a BSA certification. तो this is like the baseline certifications। इसके बाद ना आप, मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि डोंट जंप ऑन क्लाउड्स। जिस क्लाउड पे आप काम कर रहे हो, हम्म। आई आफ्टर सेल्स एंड सर्विस आई एम टॉकिंग, दैट्स लाइक द बेसलाइन। अगर करो तो बहुत ही अच्छा है, ट्रांसफरेबल स्किल है आपके लिए, ठीक हम्म। है। बट लेट्स से क्योंकि ये जनरली ऐसे कंपनियों में होता है जहां कंसल्टिंग है और फ्री सर्टिफिकेशन वाउचर्स दिया जाता है, लोग आर लाइक सम 7x 15x सर्टिफाइड विदाउट एनी डीप नॉलेज, विच इज आई हैव व्हाट आई हैव सीन, क्योंकि वो करते जाते हैं बट एप्लीकेशन नहीं रहता। तो दैट्स, अगर एक क्लाउड पकड़ो उस पर एक्सपर्टीज कर लो, हम्म। एंड बाकी क्लाउड, दूसरा क्लाउड सीखना कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपका बेस ठीक है, हम्म। एक महीने में आप you'll just get the cloud and you'll be up and running. So ओके। and then इसके बाद I would suggest is the architect certifications, like there are many architects जो कोड नहीं करते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम में बहुत सारे लोग हैं, बट दे नो द सेल्स फॉर इन एंड आउट, राइट, लाइक हम्म। कि कैसे सिक्योरिटी उसका चलता है, कैसे इंटीग्रेशंस होते हैं, लाइक दे नो दैट। So हम्म। even an admin can go that path, and then developers can go that path. And then here, what I would suggest is you can now, let's say आपका ये ecosystem build हो गया, हम्म। you have a complete knowledge of this thing. Try to learn the other skills I was talking about. These are like software engineering skills पे आ रहा हूँ मैं, like हम्म। not because Salesforce ecosystem है, but उसके अलावा क्या कर सकते हो। तो हम्म। कीपिंग Salesforce at the center, क्या सीख सकते हो आप, ये सभी सीख लो, डिजाइनिंग स्किल्स सीख लो, सिस्टम डिजाइनिंग स्किल्स आते हैं, नोड जेएस सीख लो, काफी सारे ऐसे इंटीग्रेशन है जहाँ नोड जेएस होता है। एंड अगर रिएक्ट सीखना चाहते हो, रिएक्ट सीख लो। हम्म। AWS is another transferable skill, AWS और GCP और like whatever, क्योंकि ये क्लाउड्स के साथ इंटीग्रेशन होता है। द मेन रीजन बीइंग सेल्सफोर्स में स्टोरेज बहुत कॉस्टली है, अगर आपको ज्यादा स्टोर करना है, वी काइंड ऑफ डंप इट इनटू ऑल दिस, तो ये स्किल्स हैंडी आ जाता है। सो ओके। एंड दैट्स द थिंग, या एंड जस्ट लास्ट स्टेटमेंट, तो AI इज अ गुड स्किल। जो हम AI अभी चल रहा है मार्केट में, हम्म। राइट, सो इट्स जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ AI, लाइक छोटा सा टुकड़ा हम मैग्नीफाई कर रहे हैं बस जनरेटिव AI LLMs का। बट हम्म। अगर लाइक AI इज अ डिफरेंट वर्ड, बट दैट्स आई बिलीव हमें सीखना चाहिए, एवरीवन शुड बी लर्निंग AI, बट डोंट बी लाइक कि सब मैं सब छोड़ छाड़ के AI एक्सपर्ट बनने जा रहा हूँ, नो, दैट डजंट हैपन, सो लाइक दैट इट टेक्स टाइम। And thank you so much for highlighting the statement AI is a skill. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्या मैं देख रहा हूँ अभी ना ट्रेंड, मैं बस एआई जस्ट कहीं पर भी कर दूं, मतलब इतना तो एआई ने खुद इतना ब्लॉग नहीं दिया हुआ जितना सब लिख रहे हैं कि हो क्या रहा है।
तो यहाँ पर उसको भी यूज करने का भी बेनिफिट है कि आप उसको डे टू डे वर्क में किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने डेफिनेटली। जेएनएआई की बात करी, तो जेएनएआई के थ्रू अगर मैं एज अ टेस्टर डॉक्यूमेंटेशन में किस तरीके से हेल्प ले सकता हूँ, मैं बड़े बड़े टेस्ट सिनेरियो डिस्क्रिप्शन जो 10-10 लाइनों के मेरे थे, मैं उनको 2 लाइनर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं इस तरीके में यूज करूंगा तो इट विल बी गुड फॉर मी। नाउ राइट। एआई की बात आई तो एक स्किल की बात आई, और स्किल्स को हम शोकेस करते हैं अपने रिज्यूमे में। आज के टाइम पे राइट। रिज्यूमे कोई पढ़ नहीं रहा, आज के टाइम पे एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ पोर्टफोलियो। एक सेल्स पर प्रोफेशनल का पोर्टफोलियो कैसा नजर आना चाहिए 2024 में आपके अकॉर्डिंग? सी आई मीन लाइक डिपेंड्स, सी लाइक अगर मैं जब भी रेज्यूम स्कैन करता हूँ, राइट, लाइक वेन एवर आई रिक्रूट, द फर्स्ट थिंग आई सी फिट कैसा है, लाइक एंड व्हाट आई वुड सी इज लाइक बेसिकली रेज्यूम स्कैन एज सभी को पता है फट फट हो जाता है कि कैसा है, क्या है, सर्टिफिकेशन थोड़ा बहुत किया है, इट जस्ट अ शोकेस। बट व्हाट आई वुड सी इज लाइक मैं क्या बोलता हूँ, देख द वे रेज्यूम्स आर रिटन, कि आप ये हाईलाइट करो कि आपने किया क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल लोग लिखते हैं contributed to so and so project and was responsible, did record types, बट अगर आप ये एस्टेब्लिश कर सको 2-3 लाइन में कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था और आपने क्या किया और इससे कंपनी को क्या फायदा हुआ, कि एट द एंड ऑफ द डे सभी यही देखेंगे कि आपने कंपनी को कैसा फायदा करके दिया है। तो वो दैट्स, अगर आप इंटरनेट पे भी पढ़ोगे मिल जाए, इट्स कॉल्ड अचीवर माइंडसेट और अचीवर एडजेक्टिव्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो इससे क्या होगा कि पता चलेगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, कन्वर्सेशन बढ़ेगा। तो दैट्स वन थिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेज्यूम। और रेज्यूम ही काफी नहीं है, आपको लिंक्डइन में भी एक्टिव रहना है। लाइक दिस इज लाइक वर्चुअल वर्ल्ड, कोई रेज्यूम से ही नहीं होगा। और लिंक्डइन में भी आपको कंटेंट पोस्ट करना है, बट डोंट पोस्ट लाइक सिटर कंटेंट्स की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफाइल एंड अ परमिशन सेट। बहुत लोग कर रहे हैं ये, लाइक अगर जी डेफिनेटली आपका और यूनिक रहेगा, एंड वेन एवर लाइक कौन से भी पोजीशन पे आप वर्क कर रहे हो, 0 to 3 या 3 to 5 और वट एवर इट इज, आपका एक यूनिक टेक रखो वहां कि आपने ये प्रॉब्लम आपको आया था, वो जनरलाइज वे में डाल के कि हमने इसे ऐसे सॉल्व किया है। तो दैट्स वन थिंग। नहीं तो आप कुछ सीख रहे थे, आर यू गॉट सम वंडरफुल रिसोर्सेस और यू टैकल्ड इट इन अ डिफरेंट वे, लेट्स से आपने एक पीओसी बनाया, कुछ तो ऐसा बनाया, वो शेयर करो। क्योंकि अभी बेसिकली सेल्सफोर्स में ऐसा चल रहा है कि अगर रिलीज नोट्स आ जाए तो एक सम 100 पीपल लाइक डू दोस वन लाइनर रिलीज नोट्स कि ये चल रहा है वो चल रहा है करके। तो दैट कंटेंट वोंट स्टैंड आउट अगर अंटिल आपने आपका ठप्पा लगना चाहिए। इट्स अ यूनिकनेस, लाइक सेम विद इंस्टाग्राम, राइट, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम में लेट्स से आप सिंगर हो तो कवर करते ही रहो, करते हो, कब तक चलेगा कवर, ओरिजिनल तो आना है ना फाइनली। ट्रू, तो ट्रू, दैट्स या। एग्जैक्टली। You have mentioned one more point which is related to the POC, proof of concepts. यस यस। बहुत अंडररेटेड स्किल। नहीं बात कर रहे इसको, कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा रिसर्च करने बैठे हैं, जबकि रिसर्च और पीओसी दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। हाँ। आज के टाइम पे कुछ कंपनीज अपने रिसोर्सेज को सिर्फ पीओसी करने की बिलिंग दे रही हैं। एंड पीओसी एक स्किल है, वो जितनी अर्ली एज में अडॉप्ट हो जाएगी उतना आप लॉन्ग टर्म राइट। सर्वाइव करोगे। आपके अकॉर्डिंग इस इकोसिस्टम में पीओसी की नीड बहुत है, क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेशन डेटा अभी भी प्रेजेंट नहीं है, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना कोई चाहता नहीं है। तो यहाँ पर रूट बहुत खुलने वाले हैं, तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। नहीं, सी पीओसी तो आपको करना ही पड़ेगा, लाइक गो आप एक्चुअली पीओसी कर रहे हो, राइट, फॉर एग्जांपल इफ एट ऑल यू आर नॉट कॉपी पेस्टिंग कोड और कॉपी पेस्टिंग स्टफ, राइट, आप पीओसी कर रहे हो तो आप क्या करते हो, कोई लेट्स से कोई कोड है, लाइक कोई प्रॉब्लम है आप कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, यू ट्राई एंड सी दैट कि ये वर्क होता है या नहीं है, एंड देन यू ट्राई एंड अप्लाई इट। सो हम्म। इट्स अ स्मॉल काइंड ऑफ पीओसी। अगर वो आप बड़े स्केल में कर लो, दैट्स व्हाट दिस कंपनीज कॉल्ड एज पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली पीओसी का आई मीन लाइक इट्स बेसिकली क्या है, लाइक अगर आप स्टार्टअप के दुनिया से हो, इट्स समथिंग कॉल्ड एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का हाँ, एंटरप्राइज वर्जन पीओसी पकड़ लो बेसिकली। हाँ। तो पीओसी क्या है, लाइक आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि ये हो सकता है या नहीं, हम्म। राइट, तो आप क्विकली ट्राई कर रहे हो कि ये ट्राई कर रहे हो, नहीं रिसर्च पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ो, उसके बाद आप अपने ऑर्ग में जाके इम्प्लीमेंट कर रहे हो ये ओके। बेसिकली। तो एटलीस्ट एक एंड यूजर स्टोरी रहता है ना, यूजर जर्नी मैप कर रहे हो, तो वो करना है बेसिकली। और वो देखते हो कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो इंस्टेड ऑफ लाइक पीओसी का ये है, लाइक रीजन यही है कि एक कॉन्सेप्ट है उसका प्रूफ कर रहे हो लाइक अ साइंटिस्ट बेसिकली। हम्म। एंड तो बेसिक द रीजन ये होगा कि लाइक यू आर नॉट इन्वेस्टिंग अ लॉट, अब ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो कि होगा, और बाद में पता चला कि एक 7 months आफ्टर कि ये चलेगा नहीं, इसका लाइक लेट्स से उसका एक लिमिटेशन, तो हम्म। आप पीओसी में पहले ही करोगे।
तो द और ओनली स्किल विद पीओसी इज लाइक आपको पढ़ना है, बैठ के पढ़ना है, पेशेंस से पढ़ना है, गूगल के पेज हम्म, नंबर 1 से जाके आगे पढ़ना है अगर आप गूगल कर रहे हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन करना है और हैंड्स ऑन करना है। सी आई मीन लाइक एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी एडमिन हो, टेस्टिंग हो, एंड इवन फॉर बीएसएस हो, पढ़ के भी अंटिल दे डिस्टिल इट लाइक इन लेट्स से इन अ सीक्वेंस डायग्राम और अ फ्लो डायग्राम, तब वो मटेरियलाइज होगा और अब बात कर सकते हो। क्योंकि थोड़े लोगों का मैंने ये भी देखा है कि मैं पढ़ रहा हूँ सीख रहा हूँ करके टाइम वेस्ट करते हैं, लाइक यू नो दे जस्ट डू दैट थिंग, लाइक कि पढ़ रहे ये पढ़ लिया फिर वो ब्लॉग पढ़ लिया आप कितना भी पढ़ लो अंटिल आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है, लाइक ट्रू, यू नो इट हैज टू बी इन द सिस्टम। यप। एग्जैक्टली। एंड इस पे एक ये चीज मैं पॉइंट को रेज यहाँ पे करना चाहूंगा कि जो आप पढ़ रहे हो, अगर उसका डिजिटल फॉर्मेट आप कर रहे हो तो वो शेयरेबल भी हो सकता है, जिससे आपको फीडबैक आने एग्जैक्टली। के बाद आपको पता चलेगा कि वेदर यू आर इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। ठीक, ये वाली या चीज। एंड प्रोबेबली आपके छोटे छोटे ग्रुप्स में यू कैन मेक इट्स अ पोर्टफोलियो बिल्डिंग स्टफ आल्सो, जो आप शेयर कर रहे हो, लेट्स से हम्म, गिट आपके गिट पर्सनल में कर रहे हो, या बहुत ही अच्छा कंटेंट हुआ लाइक इफ इट्स ऑफबीट कंटेंट हम्म, लिंक्डइन में शेयर कर रहे हो, तो आई सी इट्स एल्गोरिथम अगेन विद लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। तो वो क्या करता है, वो जितना कंटेंट आप डाल रहे हो उतना प्रायोरिटाइज करता है और उतने फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो हाँ, दैट्स द थिंग, राइट? तो अगर लाइक लेट्स नॉट टारगेट दैट, इसीलिए लोग पड़ जाते हैं कि मैं कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ भी शेयर कर रहा हूँ छोटा मोटा, सो दैट यू नो एल्गोरिदम को ये करो। व्हाट आई हम्म, वुड सजेस्ट इज ऐसे करते रहो। एंड वन मोर थिंग विच आई हैव नॉट डन मेरे करियर में, बट अगर मैं करता तो बहुत अच्छा होता, इज व्हाट आई ओके, फील। जब भी लाइक लेट्स से आप अभी शुरू कर रहे हो, जब भी आप यू नो अपने कंपनी में वेरियस प्रॉब्लम्स पे आप वर्क करोगे, हम्म, मैं वही बोल रहा था कि अगर आपके करियर में जो जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए और जिसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो आपको लगे, अगर आप नोट करते आओ तो वो बहुत हेल्प हो जाएगा। आई मीन लाइक मैंने किया नहीं है, बस उसकी नीड मेरे को बहुत बार आई है कि लेट्स से इंटरव्यू में भी आप जब आपके लेवल्स बढ़ जाएंगे, व्हेन यू आर लेट्स से एट स्टाफ इंजीनियर लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हो या प्रिंसिपल पे दे रहे हो या मैनेजरियल लेवल पे दे रहे हो, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका प्रोजेक्ट आपने कैसे लेके गए, प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, उसकी दिक्कतें क्या थी, आप कैसे उसको लेके गए एंड व्हाट वर द सॉल्यूशंस। तो अगर आप ये इट्स काइंड ऑफ आई वुड से वर्क जर्नलिंग, हार्डली एनी टाइम लगता है। तो अगर आप जर्नल करते हो ये बहुत यूज हो जाता है। और हर सिंपल चीज है, अगर आप डे टू डे जर्नल कर रहे हो, आपके अप्रेजल में जब आप लिखने बैठोगे तब भी यूज आ जाएगा ये कि मैं क्या लिखूं, मैंने किया क्या था। तो ट्रू। वो सभी हेल्प हो जाएगा। वेरी नाइस डॉक्यूमेंट इफ यू कैन मेंटेन दैट। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ये भी यहाँ पर एक ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे अभी बात करी एंड मैंने इसका यूट्यूब पे वीडियो तो आई है, मैंने इस आपकी कॉन्वर्जेशन से मेरी लर्निंग्स को माइंड मैप कैसे किया। राइट। वन ऑफ द थिंग जिससे या। मैंने वो सिर्फ, अगर वो जो मेरे पास डॉक्यूमेंट होगा डिजिटल वाला वो शेयरेबल होगा और डाउनलोडेबल दोनों में एक्सेस दे दिया, जिसको पढ़ना पढ़ लो। वो मेरी 30 मिनट एग्जैक्टली। का कॉन्वर्जेशन जस्ट 2 मिनट्स में, अच्छा इस ब्रांच पे ये खुला, एग्जैक्टली। तो इससे क्या होगा कि ये नहीं कि ये मेरा सिनेरियो अच्छा इन्होंने बोला था, ये चीज है, कट से भी वहां से राइट। निकल आती है। तो यस यस। जैसे अभी अपनी चीज बताया कि अप्रेजल में क्या लिखेंगे ना, लेकिन अप्रेजल में लिखने से पहले ना कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। वो किसी आई मीन लाइक या बट या थोड़े नहीं, थोड़े लोग ऐसे करते हैं, थोड़े लोग ऐसे रहते हैं जो अंडर सेल कर लेते हैं अपने आप को कि बहुत काम करते हैं वो लोग। आई हैव सीन पीपल दे आर लाइक वेरी इंडस्ट्रियस, वेरी हार्ड वर्किंग, बट लाइक द सिस्टम्स ऐसे वर्क होते हैं ना, आपको दिखाना भी पड़ता है ना कि आपने क्या काम किया है, तो दे फेल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, दे फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि क्या लिखूं, मैंने क्या किया था। तो ऐसी चीजें ना इट विल जस्ट गिव यू अ पुश कि हाँ चलो, एक फॉल बैक के लिए मिल जाता है। ट्रू। तो दैट्स। अब जब कंसिस्टेंसी आती है ना, तो वो ना सिर्फ आपका काम ही दिखता है, फिर आप नहीं दिखते हो। वो ये तो एक है। सबसे बड़ी चीज है। लेकिन ना लर्निंग में कंसिस्टेंसी ना बहुत मुश्किल से आती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने मान लो एजेंट फोर्स पढ़ लिया और अपना एजेंट भी बना दिया। अब तो आप अपने आप को बादशाह समझ बैठे कि हमसे बड़ा कोई एजेंट बनाने वाला। अब आप देख रहे हो कि आपको अपनी लर्निंग पर एक लेवल पे हो रहा है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं है। उसी पॉइंट पे दूसरा पर्सन क्या कर रहा है कि उसने सेल्स क्लाउड में भी अपनी कुछ ऐसी चीजें ऑटोमेट कर दी हैं जो नियरली हाँ। इम्पॉसिबल थी। तो जो, और उसके अकॉर्डिंग वो सर्टिफिकेशंस भी कर रहा है साथ के साथ। क्यों? क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना कि उनकी सर्टिफिकेशंस का इतना वैल्यू नहीं है। मान लो कि कंडीशन आपके एम्प्लॉयर ने दे दी, आपका क्लाइंट इज लुकिंग फॉर अ इतना पर्सन एक्सपीरियंस, ये एक्सपर्टीज विद वन सर्टिफिकेशन, तब आप कुछ बोल नहीं सकते हो। तो आपका बैलेंसिंग यहाँ पर आता है। ये कंसिस्टेंसी कैसे आएगी इस इकोसिस्टम में सरवाइव करने के लिए, क्योंकि क्रिएटर्स की कमी नहीं हो रही है, लर्नर की नहीं कमी सी ना आए। सी टू थिंग्स कि क्यों आप अगर एक चीज पढ़ोगे कि उससे आपको कुछ फायदा हो, लाइक इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी राइट, अगर कुछ है तो तभी फायदा।
तो अगर आपको कंसिस्टेंसी लाना ही है तो दिस इज ऑफ द ट्रैक। भले ही आप कंपनियां ज्वाइन ना करो, चेंज ना करो क्विकली, रियलिटी चेक करने के लिए इंटरव्यू दिया करो कभी ना कभी। पता चल जाएगा कि अगर लाइक बहुत लाइक अंदर ही अंदर फील कर रहे हो कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, ये रियलिटी चेक करो। और दैट्स वन थिंग। अनदर थिंग आई वुड टेल इज, लाइक अगर आप इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन द सिस्टम, अगर आप मानते हो अपने आप को, गो अहेड एंड गिव टॉक्स। पढ़ाओ किसी को। आई मीन लाइक आई एम नॉट टेलिंग लिंक्डइन में पोस्ट करने, go to a actual forum, there are a lot of forums, talks करो। why I'm telling this, अगर आप अपने आप को अगर आप किसी को कुछ सिखाने के लिए बैठ जाओ, तो आपको पता चलेगा कि अरे यार ये कमी है, वो कमी है। आप खुद भी बहुत सीख लोगे बाय द टाइम यू फिनिश द प्रेजेंटेशन, एंड यू विल गेट इट। एंड द ओनली थिंग इज व्हाट आई वुड से इज कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर तो क्या होता है कि तो एक जो जो इम्प्लीमेंटेशन रहते हैं, एक एक 2 साल भी ज्यादा हुआ, 1 1.5 2 साल के बाद ना मोनोटोनी हो जाता है। बल्क ऑफ द पोर्शन इम्प्लीमेंट हुआ रहता है अनलेस दे हैव अ प्रॉपर फेज टू। ट्राई एंड सीक आउट न्यू प्रोजेक्ट्स। अगर वो आप कंफर्ट जोन में बैठ गए तो कंफर्टेबल तो रहेगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट ग्रोथ। डिपेंड्स कि किस लाइफ के किस फेज में हो, वो भी मैटर करता है। मैं ऐसा ही नहीं कि सेल्स फोर्स ही करते जाओ लाइफ में, बट अगर मौका मिले तो ट्राई एंड स्विच अ डिफरेंट प्रोजेक्ट। अगर नहीं मिल रहा, बाहर ढूंढो। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, एंड आई विल टेल यू अगेन, लाइक इट्स अ सेल्सफोर्स पॉडकास्ट, बट मैं ये बोल रहा हूँ ऑन द सेल्सफोर्स पॉडकास्ट, सेल्सफोर्स इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। उसके अलावा भी बहुत बड़ा दुनिया है। अगर आप चाहो तो सेल्स सेंटर में रख के बिल्ड कर सकते हो, बट अगेन इसका ड्रॉबैक ये है कि आप हर कुछ थोड़ा थोड़ा मत करो, लाइक डीप डाइव ऑन समथिंग एंड डू समथिंग। या ट्रू। मतलब इससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन मत बन जाना। सब्जेक्ट वो मैटर आई मीन एक्सपर्टीज हर को जगह कहीं पर अप्लाई नहीं होता है, करना। आपको कहीं ना कहीं एक फोकस एरिया लाना है, ट्रू। लाइक वो तो है। ओके। या सो सुमन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का। आपने बहुत सारी चीजों के ऊपर बता दिया। मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ पहले पॉडकास्ट को। हमने स्टार्ट किया कि आपकी जर्नी से फॉलो किया कि कि इंडस्ट्री में ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं। कमी कहाँ आ रही है लर्निंग स्ट्रेटेजी में? खाली सब्सक्राइब सॉरी। करना। लर्निंग कहाँ कमी आ रही है, क्या हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया? हमने सब्सक्रिप्शन पार्ट के ऊपर किया कि सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन करने के बाद पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशन को लेके आपने करेक्ट रोड मैप बताया और कितना रिलेवेंस है वो भी बताया। ये नहीं हुआ कि चलो खाली बैठे थे सर्टिफिकेशन ही कर लिया। हाँ, ये वाला भी एक गलत चीज हो रही है। दूसरा, आपको अगर आती है चीज तो उसका क्या डॉक्यूमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम डे वन सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एंड यू हैव मेंशन टू डिफरेंट स्किल्स, कोर स्किल्स एज वेल एज इंपॉर्टेंस ऑफ अवेयरनेस की ट्रेंड में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा कि हाउ टू क्रिएट अ डिफरेंशिएशन। अपने आप को अलग कैसे दिखा सकते हो, क्योंकि सब कर रहे राइट। हैं तो उसमें फिर मजा नहीं है ना। फिर इसके ऊपर मैं आपका जानना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन है। तो वही आई मीन लाइक सी द इकोसिस्टम। एक जमाना जब हम शुरू कर रहे थे तभी सेल्स फोर्स डेवलपर हुआ करते थे बेसिकली, लाइक और सेल्स फोर्स प्रोफेशनल। उसका ये था कि आपको सब कुछ आता है सेल्स फोर्स का। तभी आई मीन लाइक मेरे से भी नहीं, मेरे से 2 3 साल पहले पकड़ो तो हम्म। सभी सेल्स फोर्स इकोसिस्टम आता था कि उन्हें एडमिन भी आता है, विजुअल फोर्स भी आता है। उस जमाने में विजुअल फोर्स था, एपेक्स भी आता है, एस कंट्रोल्स भी आता है। अभी सेल्स फोर्स वैसा नहीं रहा, इट हैज ग्रोन इनटू अ मैमथ। हम्म। तो आप अगर आपको खुद को डिफरेंशिएट करना चाहो तो हम्म। व्हाट आई वुड से इज अगेन आई कम टू नीश। यू विल हैव टू पिक अ नीश कि मैं इसमें माहिर होना चाहता हूँ। हम्म। वो नीश पकड़ लो आप कि हम्म। मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल इवन जो अगर आप ब्लॉग्स भी देखो तो थोड़े ब्लॉग्स ऐसे हैं कि जो खाली डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, तो हाँ। वो वी आर देयर गो टू ब्लॉग्स। एंड थोड़े ऐसे ब्लॉग्स है कि जो डिजाइन पैटर्न्स पे बातें होती है वहाँ, लाइक वो थिंग। जेनरिक भी हो सकता है बट जेनरिक लोग बहुत है। अगर आप इकोसिस्टम में पहले आते तो जेनरिक फिर भी चल जाता। तो हम्म। दैट्स वन थिंग। तो एंड देन वंस यू पिक अ नीश, उस पे ही बिल्ड करते जाओ। और सी पिकिंग अ नीश विल ऑलरेडी मेक यू अ डिफरेंशिएटर अगर आप उस पे हाँ। सफिशिएंटली काम कर रहे हो। ठीक है। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आल्सो शोकेस टू द वर्ल्ड कि यू आर देयर, लाइक अंटिल यू कांट। अगर आप अंधेरे में आंख नहीं मार सकते हो, वो लोगों को पता चलना चाहिए बेसिकली, राइट। तो और वो क्वालिटी कंटेंट भी आप यू डिलीवर, यू गो टू फोरम्स एंड टॉक। हम्म। आप फोरम्स में जाओ, आप बातचीत करो वहां एंड हेल्प करो। देर आर टॉप मेट्स एंड अदर थिंग। तो जब आप ऐसे करोगे इवेंचुअली थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। एंड अगर वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये हम्म। सब एक जगह और ये सब करने की कंसिस्टेंसी एक जगह, तो हाँ। दैट इज ऑल्सो वेरी।
ये अभी लाइक जूम में आके एक मोटिवेशन में 1 महीना 2 महीना हो जाता है सबका, बाद में हाउ लॉन्ग यू आर सस्टेनिंग इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। एंड अगर आप करोगे तो यू विल डेफिनेटली बी रिगार्डेड एज अ डिफरेंशिएटर, लाइक ट्रू। आई डोंट हैव अ या इन दैट। ट्रू। एंड थैंक यू सो मच सुमंत फॉर योर सजेशन कि अगर नीच भी पिक कर रहे हो तो ये नहीं है कि 2 महीने हाथ लगा के छोड़ दिए बस हो गया। हाँ वो उसमें डीप डाउन दैट्स ट्रू। करके आप कितना ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हो, क्योंकि आप एग्जैक्टली। किसी के लिए गो टू रिसोर्स अगर बन रहे हो तो इट मीन्स कि आप एक ट्रस्ट के प्रिंसिपल को इनेबल करा रहे हो अपनी लाइफ। और गंधर्व में और एक चीज ऐड जी। करना चाहता हूँ जी। आप बिजनेस इकोनॉमी में हो, अगर कोई आपको हायर कर रहा है और लेट्स से इस दुनिया में पैसा भी दे रहा है, तो एक चीज का आपको ख्याल रहना चाहिए कि व्हाट इज दैट यू आर गिविंग हिम फॉर दैट ही शुड गिव यू मनी। आप उसको आपसे क्या फायदा है, ये आप क्लियर करते जाओ, ये हम्म। आप डिफाइन करते जाओ, देन आई थिंक एवरीथिंग विल बी क्लियर। बिकॉज थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि मेरे को ये डिजाइन पैटर्न आता है, मेरे को ये कोडिंग आता है, मेरे को ये लैंग्वेज, बट उसे क्या फर्क पड़ता है लाइक कि हम्म। आप बिजनेस को कैसा सुधार रहे हो, बिजनेस में कुछ इंपैक्ट ला रहे हो, उनका रेवेन्यू बढ़ा रहे हो या पेन पॉइंट घाट हम्म। कम कर रहे हो। बिजनेस डजेंट केयर आप एआई कर रहे हो या नॉन एआई कर रहे हो, उन्हें फायदा कैसा, इफ यू कैन डिफाइन इट हम्म। then there is nothing like it. Even for example like टेस्टिंग ही ले लो, how हम्म। are you बेसिकली, अगर आप मेरे मैनेजर बोलते थे कि इफ यू कैन मेट्रिक में अगर आप डाल सको कैसे, अगर मैनेजर का काम काम क्या रहता है और रिसर्चर का, कुछ भी कॉन्सेप्ट लाओ और मेट्रिक दिखाओ कि ये पहले ऐसा था कि अब मैंने ऐसा कर दिया। अगर आप उस ला सकते हो देन हम्म। देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू, बिकॉज यू आर शोइंग थिंग्स लाइक कि आप कर रहे हो। जी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जोन में ही मत रहो कि मेरे को इतना लैंग्वेज आता है, मैं साइबर सिक्योरिटी, बट उससे आप फायदा क्या कर रहे हो तो कंपनी का, इट्स ऑल दैट्स वेरी अबाउट इंपॉर्टेंट। इट्स ऑल अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला यहाँ पे यस एग्जैक्टली, बिकॉज वाई विल समवन गिव मनी अगर आप होंगे डेवलपर क्या होंगे अपने इसमें अगर है तो ओके। राइट। ट्रू। एंड थैंक यू सो मच सुमंत वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपर्टीज एंड योर परसेप्शन कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कैसे चलना है और कैसे अपडेट रखना है, और भूलना नहीं है कि स्किल तो है ही है, अपस्किल इज हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन सुमंत फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।